अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट के ख़ास नज़र में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाज़रीन, हमारे सोसाइटी में सबसे बड़ा और घटिया गुनाह रेप को समझा जाता है, और अगर किसी लड़के पर या किसी मर्द के ऊपर रेप का इल्ज़ाम लग जाए तो फिर ऐसा समझा जाता है कि उसका खून माफ़ है और उसको मार दिया जाए या उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। और अगर ये रेप का इल्ज़ाम कोई हिंदू लड़की या कोई हिंदू औरत किसी मुसलमान पर लगाए तो और जान का ख़तरा सिर्फ उस आदमी पर नहीं रहता है, यानी सिर्फ उस मुस्लिम नौजवान पर नहीं रहता है, बल्कि उसकी उस लोकेलिटी में जितनी मुस्लिम फैमिलीज़ होती हैं उनको टारगेट किया जाता है। खैर, मैं आपको उत्तर प्रदेश के कासगंज डिस्ट्रिक्ट की एक घटना बताता हूँ। एक मुस्लिम लड़का प्रिंस कुरैशी, उसके ऊपर एक हिंदू लड़की राधा ने यह इल्ज़ाम लगाया कि प्रिंस कुरैशी ने फेसबुक पर मोनू गुप्ता के नाम से आईडी बनाई और मुझे ट्रैप किया, फंसाया और फिर मैरिज का और शादी का झांसा दे करके रेप किया। यानी प्रिंस कुरैशी ने मोनू गुप्ता के नाम से आईडी बना करके पहले राधा को ट्रैप किया, उसका उसका रेप किया, शादी का झांसा दे करके। 15 जुलाई को इसके खिलाफ एफआईआर हुआ, जहां अमन चौहान, जो कि उनके फेसबुक अकाउंट के अकॉर्डिंग बीजेपी यूथ विंग के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, और राइट विंग के उस डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा नाम सोलंकी मौजूद थे। इन लोगों ने न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई बल्कि सैकड़े लोगों की एक भीड़ जमा की, इसलिए कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर बनाया जाए। और इस भीड़ के जरिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया गया। क्योंकि मामला रेप का था और लड़का मुसलमान था, तो ये पूरा मामला ऑटोमेटिकली लव जिहाद का बन गया। प्रिंस कुरैशी पर 3 संगीन धाराएं आईपीसी सेक्शन 376 रेप और 323 वॉलंटियरली कॉजिंग हार्ट और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन जैसे संगीन धाराओं के ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया गया। मगर स्टोरी में ट्विस्ट जब आया, जब लड़की ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने जब उसको ये कहा गया कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा, वहां पर आपका टेस्ट होगा, और अगर वहां पर ये झूठ साबित हुआ, यानी रेप का जो जो इल्जाम है उसका एविडेंस नहीं मिला, तो आपको जेल भेजा जा सकता है। तो लड़की ने कहा कि नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि मुझे 2 लोगों ने हायर किया है इसको फंसाने के लिए। और ये 2 लोग वही हैं, एक अमन चौहान बीजेपी यूथ विंग के उस डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट, और दूसरे सोलंकी। इन दोनों ने प्रिंस कुरैशी को फंसाने के लिए उस लड़की यानी राधा जो है उसको हायर किया था कि अमन कुरैशी पर ऐसे संगीन इल्जाम लगाए और उसको फंसाए। वहीं दूसरी तरफ कासगंज के एसपी ने बताया कि ये जो लड़की है उसके साइड से जो भी एविडेंस शुरू में दिए गए थे, उसको जब इन्वेस्टिगेशन में देखा गया तो मालूम हुआ कि वो सब फेक और झूठ साबित हो रहे हैं, और वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए ये सब खुलासा करने पर वो लड़की मजबूर थी और उसने एक्सेप्ट किया कि ये 2 लोगों ने प्रिंस कुरैशी को फंसाने के लिए उसे हायर किया है। अब आप सोचिए कि ये कितना ट्रिगरिंग मसला है, जहां एक तरफ एक फेक नैरेटिव बन चुका है कि लव जिहाद जैसा एक मामला होता है, और यहां तक कि ये जो नैरेटिव है उसके खिलाफ एक कानून बना दिया गया। फिर उसके ऊपर एक अच्छी सी स्टोरी बनाई जाती है, एक मुस्लिम लड़के को झूठे रेप केस में फंसाया जाता है, फिर उसमें जो है तमाम शादी वादी का झांसे की चीजें डाली जाती है और उसके बाद एक केस बना दिया जाता है। अब आप ये सोचिए कि इन सब का मकसद क्या है। बहरहाल, ऐसे जब मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें होती हैं तो आप कहीं सुनते हैं कि किसी मंदिर की मूर्ति को तोड़ दिया गया, और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम हुआ कि किसी हिंदू लड़के ने ही यह हरकत की थी। कहीं शिवलिंग के ऊपर जो है पांव रखा जाता है, उसको अपमान किया जाता है और ऐसे प्रोपेगेट किया जाता है कि यह हरकतें मुसलमान कर रहे हैं, और बाद में मालूम पड़ता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह पता चलता है कि नहीं, ये हरकत करने वाला कोई मुसलमान नहीं बल्कि कोई हिंदू ही है। और कहीं पूरी तरीके से एक अच्छी स्टोरी बना ली जाती है, एक लड़की को जो है शामिल कर लिया जाता है और ये कहा जाता है कि फेसबुक आईडी हिंदू नाम से बनाया, मुझे शादी का झांसा देकर के मेरे साथ रेप किया। इस तरीके से जब मुसलमानों को कंटिन्यूअसली बदनाम करने की कोशिश की जाती है, अलग अलग तरीके से उनके ऊपर टारगेट किया जाता है, और सबसे खतरनाक चीज यह है कि ऐसे मामला जब आते हैं, जब इसका पहला वर्जन टीवी में आता है, जब पहला वर्जन मीडिया में आता है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया इसके ऊपर खूब बहस करती है और खूब मुसलमानों को बदनाम किया जाता है और मुसलमानों को नफरत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन जब इसका दूसरा वर्जन आता है, जब इन्वेस्टिगेशन होता है, तो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल या न कोई जो न्यूज एजेंसीज हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आप ये समझिए कि ये नफरत की जो चीजें हैं वो सोसाइटी में फैल चुकी होती हैं और एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को बुरा बना दिया जाता है। तो ऐसे में आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो न्यूज हैं उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें, ताकि जो एक फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जा सके और लोगों को सच्चाई बताई जा सके। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी।
खास नज़र में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।